गोवा यूं तो लोगों के लिए वैकेशन डेस्टिनेशन है, लेकिन पिछले एक महीने से जैसी खबर वहां से आ रही है उससे यही लग रहा है कि गोवा अब लोगों के लिए मर्डर डेस्टिनेशन बन रहा है। जहां पहले एक सीईओ मां ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा, अब एक कपल मध्य प्रदेश से गोवा में आकर एक अमीर कारोबारी की हत्या कर दी है। उस अमीर कारोबारी की हत्या जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का भाई था। अब सुनने में तो यह एक नॉर्मल बात लग रहा है, लेकिन इसमें इतने टर्न और ट्विस्ट है ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा। और अंत में ये कातिल जोड़ा कैसे पकड़ा जाता है, वो कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बताऊंगा सब कुछ आज के सफर में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो कहानी की शुरुआत होती है साउथ गोवा का पिलेरनेमारा इलाका से, जब 4 फरवरी सुबह 7:30 बजे गोवा पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला पुलिस से बताता है कि यहाँ पिलेरने में एक विला में उसके मालिक नरोत्तम सिंह उर्फ निम्स ढिल्लो की लाश पड़ी है। अब निम्स ढिल्लो वो शख्स था जिसकी गिनती इलाके के रईसों में होती थी, जिसके पास सिर्फ पिलेरने में ही 3 विला था। एक में वो खुद रहता था, बाकी 2 को गेस्ट हाउस की तरह ऑपरेट करता था गोवा में आने वाले टूरिस्ट के लिए। ऊपर से इस निम्स ढिल्लो की एक और पहचान थी कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई थे। अब एक तो अमीर आदमी और ऊपर से उसका राजनीतिक कनेक्शन, ऊपर से अब उसकी मौत की खबर, जिसे सुनते ही पुलिस विला के एड्रेस पर जाकर पहुंच गई। जैसे ही पुलिस विला पर पहुंची तो ये मामला पूरा सच निकला और निम्स ढिल्लो अपने बिस्तर पर अस्त व्यस्त बेजान पड़ा हुआ था। उसके लाश को देखकर ही बताया जा सकता था कि उसकी जो मौत हुई थी वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि शरीर पर कई जगह जख्म के निशान थे। जांच आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि ढिल्लो का मोबाइल फ़ोन, उसके सोने की जेवरात भी गायब है, क्योंकि आमतौर पर वो कड़ा, सोने की चैन और अंगूठिया तो पहनता ही था। तो यहाँ शुरुआती जांच में पुलिस की नज़र में सीधे सीधे ये मामला जो था वो लूटपाट के लिए कत्ल का था। लेकिन सवाल ये था कि कत्ल किया किसने। पुलिस के मन में सवाल के साथ साथ ग्राउंड पे जांच भी चल रही थी। और तभी बगल के एक विला से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें निम्स ढिल्लो के घर से बीते रात करीब 3:30 बजे एक यंग कपल कार से निकलते हुए दिखते हैं। अब ये कपल वो लोग थे जिसके साथ 77 साल का निम्स ढिल्लो पार्टी कर रहा था। तो पुलिस का शक उन यंग कपल पर जाता है, और ये शक और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि घर के नौकरों से बात पता चली कि मेन गेट बंद था और विला की वो खिड़की खुली हुई थी जो हमेशा बंद रहता था। तो यहाँ एक शक ये भी जाता है कि उन्होंने भागने के लिए खिड़की का इस्तेमाल किया है, मेन डोर का नहीं। अभी तक पुलिस की ये पूरी तहकीकात जो है वो शक के बिना पे ही चल रहा था, क्योंकि वो कपल कहाँ से आए, कौन थे और अब वापस कहाँ गायब हो गए, इसका कुछ भी पता ही नहीं था। कुछ पता चला तो गोवा में उसी थाने में आए एक नए कंप्लेंट के बारे में, जो इस पूरे केस में पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। क्योंकि कंप्लेंट करने वाला एक रेंटल कार की सर्विस देने वाला आदमी होता है। वो कहता है कि एक कपल ने उससे कार रेंट किया था, अब वो गायब है, और न सिर्फ गायब है बल्कि उनकी गाड़ी चुराकर भाग रहे हैं। मतलब ये था कि ऐसे किसी भी कार को रेंट करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि आप तय दूरी से आगे इस कार को लेकर नहीं जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी शर्त थी कि आप गाड़ी को गोवा से बाहर नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन वो कपल गाड़ी को गोवा से सीधे मुंबई की तरफ लेकर जा रहे थे, जो जीपीएस ट्रैकर में साफ साफ पता चल रहा था। और तो और वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे, मतलब ऐसा वो जानबूझकर कर रहे थे। बस इतनी डिटेलिंग सुनने के बाद गोवा पुलिस के दिमाग की बत्ती जल गई कि हो ना हो ये वही कपल होंगे जो निम्स ढिल्लो का कत्ल करके गुल हो गए हैं, क्योंकि क्रॉस चेक करने पर काफी डिटेल्स मैच कर रहे थे, जैसे कि लोकेशन, गोवा से बाहर निकलने का वक्त, और सबसे जरूरी कि वो यंग कपल थे। इसलिए गोवा पुलिस ने तुरंत सूचना सेठ वाले केस की तरह ही उस स्टेट के पुलिस से कांटेक्ट करते हैं जहां कातिल भाग रहे थे। फिर क्या, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें पेन एरिया में घेर कर गिरफ्तार कर लिया। और जब पूछताछ हुई तो पुलिस के सांस में सांस आया, क्योंकि एक साथ 2 अपराध के आरोपी पकड़े गए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जितेंद्र नामचंद्र साहू और नीतू शंकर राहुजा के नाम से हुआ है, और ये कपल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले साधारण लोग हैं। लेकिन सवाल ये था कि कोई नॉर्मल इंसान अक्रॉस मल्टीपल बॉर्डर जाकर किसी का कत्ल क्यों करेगा।
यही सवाल जब शुरुआती जांच में पुलिस उनसे पूछती है तो निकलकर सामने आया निम्स ढिल्लों का रंगीन मिजाज। क्यों, ये आप अभी उनके बताए गए स्टेटमेंट से समझ जाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस की शुरुआती पूछताछ में लड़की ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गोवा में रहने वाले निम्स ढिल्लों से उसकी बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत दोस्ती में बदली तो इंस्टाग्राम पर ही निम्स ने मैसेज कर कर गोवा आने को कहा अपने बंगले पर, ताकि वो पार्टी कर सके। निम्स के बुलाने पर जो लड़की होती है वो अपने दोस्त के साथ उससे मिलने के लिए गोवा आ गई। फिर आगे की कहानी में उसने आरोप लगाया कि 4 फरवरी शनिवार की रात करीब 3 बजे निम्स उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और रोकने पर रुक नहीं रहा था, और इसी विवाद के बीच झगड़ा ऐसे बढ़ा कि उनके हाथों निम्स का जो है कत्ल हो गया और वो वहां से भाग गए। अब खुद के बचाव में हत्या किया, ये बात तो समझ आता है, लेकिन अगर ये उनका मोटिव नहीं था तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने मोबाइल, पर्स और जेवर क्यों चुराए। इसलिए एक तरह से पुलिस उनके शुरुआती बयान को सच नहीं मान रही है। आगे की जांच जो है वो अभी जारी है। लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि कातिल पकड़े कैसे गए। मतलब सोचिए, अगर वो रेंटल कैब लेकर नहीं भागते तो क्या इतने आसानी से पकड़े जाते, या पुलिस को और मशक्कत करनी पड़ती। ये सवाल आज मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नए सफर में। आप देखते रहिए हर रात क्राइम कनेक्ट पर एक नई क्राइम की चौंका देने वाली कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।